भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साही ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय बंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहां जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। हरि सुमरे वो वार है गुरु सुमरे हो पार। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो होए।
राम कृष्ण से है कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी, गुरु आग अधीन। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनियो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बातें। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोड़ पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक सिख बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो। जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे पर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देह का, विनस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को, आवण हो के न हो। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंते। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजीव, जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म
सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर भगवान, ये हमारे परम पिता हैं, सभी आत्माओं के कुल मालिक हैं। हम इनकी आत्मा है, चाहे आज कोई चींटी बना है, हाथी बना है, चाहे कोई जंगली जानवर है, पशु पक्षी बना है, चाहे मानव है, देव है, महादेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये सभी आत्माएं उस परमेश्वर की हैं। जितने भी ये देवी और देवताएं हैं, ये सभी उसी परमेश्वर के कबीर देव की आत्मा है। और यहाँ 21 ब्रह्मांड ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात क्षर पुरुष, इसको क्षर पुरुष भी बोलते हैं, क्षर पुरुष। वैसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में क्षर पुरुष कहते हैं, क्षर, वैसे क्षर पुरुष यानी नासवान प्रभु, क्षर ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा, प्रभु, स्वामी। तो क्षर ब्रह्म ये ज्योति निरंजन है, काल है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पूज्य पिताजी है। और अक्षर ब्रह्म है, ये परब्रह्म है जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, कबीर देव है, कबीर प्रभु। ये कबीर परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड का मालिक, इंक्लूडिंग ब्रह्म, क्षर ब्रह्म के और अक्षर ब्रह्म के लोकों सहित वो सब के ऊपर कुल मालिक है। परमेश्वर ने आकर के हमें क्या बताया था? भाई भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी महिमा आप बताई, अपनी स्थिति से, अपनी समर्थता से कुछ पुण्यात्माओं को परिचित करवाया। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर एक किसान परिवार में उत्पन्न एक प्यारी आत्मा है। उन्होंने परमेश्वर को देखा, साक्षात्कार किया। सतलोक जहाँ परमात्मा रहते हैं उस तीसरे धाम में, वहाँ प्रभु उनको लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उसके उपरांत गरीबदास साहेब जी ने परमेश्वर कबीर देव की, कबीर जी की, उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा कलम तोड़ कही है, सत्य कही है। उन्होंने बताया है अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। भाई सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजन आरे। अनंत कोटि ब्रह्मांड का उस मालिक के नहीं एक रति भी वजन, यानी इतनी समर्थ शक्ति है वो, क्योंकि उस परमात्मा ने अपनी सबद शक्ति से सभी को आदेश दे रखा है। उसी तरह ये घूम रही है। परमात्मा फरी है। परमात्मा ने विधान बनाकर छोड़ दिया है, प्रत्येक पदार्थ का गुण बना दिया है। उस गुण के आधार से वो प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक प्राणी, उसका जो सिस्टम परमात्मा नियम बना रखा है उसके आधार से चल रहे हैं। सभी ब्रह्मांडों को आदेश दे रखा है, वो उसी प्रकार और उसी समय तक, निर्धारित समय तक अपने आप चलते रहेंगे। ये ईश्वर आदेश है, क्योंकि शब्द में बहुत जबरदस्त शक्ति होती है और परमात्मा फरी है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का, अनंत करोड़ ब्रह्मांड का एक रति यानी 1 ग्राम नहीं भार। और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, भाई कुल के सृजनहार। सतगुरु का अर्थ होता तत्वदर्शी संत, और पुरुष माने परमात्मा। वो परमात्मा भी वही हैं और वास्तव में तत्वदर्शी संत भी वही हैं। और वो कौन है? वो कबीर परमात्मा है, कुल के मालिक, कुल के सृजनहार, सबकी रचना करने वाले। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 3 और 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस उलझे हुए ज्ञान को काटकर, अर्थात तत्व ज्ञान को समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के, यानी उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर प्राणी लौट कर नहीं आते।
अर्थात उनका जन्म कभी नहीं होता। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की जिसने रचना की है, और उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 और 9 में अपनी स्थिति बताइए कि अर्जुन तेरी और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, सुमरण करके उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो अंतिम श्वास तक इसका सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो मेरे पास पहुंच जाता है, मेरी ही वाली गति को, मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। ब्रह्म के साधक कहां जाते हैं? ब्रह्मलोक में। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि वो ब्रह्मलोक तक ये सभी जितने भी लोक हैं, सभी वहां पहुंचे हुए प्राणी भी, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है, पुनर्वर्ती में है, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। अब पुण्यात्माओं, ब्रह्मलोक में रहता है। देवी पुराण प्रश्न नंबर 562 और 63 पर श्रीमद देवी पुराण यानी श्री देवी पुराण में दुर्गा खुद कह रही है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, उसी को टारगेट बनाओ, उसके अतिरिक्त सबकी इच्छा त्याग दो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनर्वर्ती में सबकी जन्म और मृत्यु होती है, और जब तक जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। पुण्यात्माओं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण, पवित्र महाभारत आदि, ये पवित्र हिंदू समाज के ये सदग्रंथ माने जाते हैं। वैसे तो ये सदग्रंथ किसी किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं थे, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म का जो उत्थान है ये लगभग 2600 वर्ष पहले से माना जाता है। जो आदि शंकराचार्य जी हुए हैं वहां से इसको माना जाता है। और वैसे सतयुग त्रेता द्वापर में कहीं भी कोई धर्म नहीं था। सतयुग त्रेता द्वापर तक कोई मजहब अन्य नहीं था। द्वापर युग के लास्ट में श्री वेद व्यास जी ने इन सभी ग्रंथों की, सदग्रंथों की को लिपिबद्ध किया है। चारों वेदों को, श्रीमद् भगवत गीता जी को, 18 पुराणों को, महाभारत को। और पुण्यात्माओं, लेखक श्री वेद व्यास सहित और अन्य ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश सहित अब कोई भी इन सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। कौन से सदग्रंथों से? वेदों और श्रीमद् भगवत गीता जी से। वेदों का ज्ञान ये किसी मनुष्य का दिया हुआ नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में, इसके कंप्यूटर में फीड किया। परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, कबीर देव ने 5 वेद दिए थे। इस काल ब्रह्म ने एक वेद गुप्त कर दिया, सब सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म, और 4 वेद इसने ब्रह्मा जी को दे दिए। ब्रह्मा जी के अंतःकरण में डाल दिए और ब्रह्मा जी के श्वासों से कहते हैं ये बाहर आए। वैसे तो काल ने अपने श्वासों से ब्रह्मा रूप बना के और समुद्र में प्रवेश किया था। समुद्र में डाल दिए थे 4 वेद और फिर सागर मंथन किया था।
उसमें सागर मंथन में चारों वेद आए। बाकी ये वर्तमान में ये कुछ ऐसी बातें हैं जो स्वीकार्य नहीं होती, जिस कारण से सीधा ही कह दिया जाता है कि कबीर परमेश्वर ने ज्योति निरंजन को दिए, ज्योति निरंजन ने ब्रह्मा के अंतःकरण में पे डाल दिए, और फिर ब्रह्मा के श्वासों से कहते हैं चारों वेद बाहर आए। ये किसी मनुष्य के लिखे या बोले भी नहीं है, लिखना और चीज है। लेखक अब वर्तमान में इसका व्यास जी माना जाता है, लेकिन दिए गए हैं ब्रह्म द्वारा। तो वेद जो है ये सबसे एथेंटिक सदग्रंथ है। उसके उपरांत पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी चारों वेदों का सारांश है। ये भी ब्रह्म द्वारा ही श्री कृष्ण में प्रवेश करके उसके द्वारा बोली गई और उसके बाद लिपिबद्ध की थी श्री वेद व्यास जी ने। अब इसमें थोड़ा सा अंतर इतना है कि इसमें कुछ इसके अंदर श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर 90% ज्ञान वेदों वाला है और 10% ज्ञान इस काल का अपना मत है, क्योंकि ये साथ में अड़ंगा अड़ाए बिना रहता नहीं। और इसमें स्पष्ट किया है कि ये मेरा मत है, जो विचार मैं व्यक्त कर रहा हूं, और शेष 90% ज्ञान वेदों वाला है, जो 100% गीता जी का सत्य है। गीता जी का ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो कहने का भाव ये है कि अब 5500 वर्ष हो गए लगभग श्रीमद् भगवत गीता जी को और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को, पवित्र वेदों को और पवित्र 18 पुराण और महाभारत आदि को लिखे को 5500 वर्ष हो गए, और आज तक वर्तमान तक हमारे हिंदू समाज के गुरुदेव इन सदग्रंथों से परिचित नहीं। इसलिए हमारे को शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ कर दिया। अब 11 अक्टूबर सन 2009 को पवित्र हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष चारों धामों के शंकराचार्यों को आमंत्रित किया है और उनके साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की जाएगी। प्रार्थना की जाएगी कि हमें सदग्रंथों से निर्णय करके बताओ कि वेद सत्य हैं और गीता जी सत्य है, पुराण सत्य है, तो इनमें जो साधना आप जी हमें बता रहे हैं, क्या वो वेदों और गीता जी से मेल खाती है? यदि नहीं खाती है तो वो साधना हमारी ठीक नहीं, हमने उसको त्याग देना चाहिए और वेदों और गीता से ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो सके। आशा है कि वो इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि सदग्रंथ सबके समक्ष होंगे, सबको रूबरू कराए जाएंगे कि ये सदग्रंथ ऐसा बोलते हैं और हमारे माननीय शंकराचार्य जी ये पूजाएं करते और करवाते। आप जी को एक झलक आज माननीय शंकराचार्य, जो हमारे पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय महानुभाव हैं, उनके ज्ञान की एक झलक कुछ समय आपको देते हैं। ये देखिएगा, एक पत्रिका है, इसका नाम है श्री माता, और ये श्री माता कंफ्यूशियस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की है, अभी लेटेस्ट। और यहाँ देखिएगा, अब ये पूरा देखिएगा, इसका जो है ना टाइटल पेज, इसमें ये हैं हमारे, ये सभी देव श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी, ये हमारे माननीय हिंदू समाज के आदरणीय आचार्य जियों के ये भगवान हैं, इनकी पूजाएं ये करते हैं। और ये ऋषि हैं, इनके मान्य हैं, जैसे श्री वेद व्यास जी, ये है श्री ब्रह्मा जी, ये है श्री नारायण अर्थात विष्णु जी, नारायण अर्थात विष्णु जी,
और ये हैं भगवान सदाशिव शंकर जी, और ये हैं भगवान वेदव्यास जी, ये हैं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, ये हैं श्री पाराशर जी, ये श्री गौड़ पदाचार्य जी, श्री गोविंद भगवत पदाचार्य जी, श्री शक्तिदेव जी हैं श्री पाराशर जी के पिता, और वशिष्ठ जी के पुत्र, और ये हैं श्री आदि शंकराचार्य जी, ये हैं सुखदेव जी, और ये हैं हमारे चारों मठों के वर्तमान इंचार्ज मठाधीश्वर, ये हैं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। इनके पास 2 मठ हैं, एक तो ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, इनके पास 2 के चार्ज हैं श्री स्वरूपानंद जी। और ये हैं स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, ये गोवर्धन पीठाधीश्वर, और ये हैं स्वामी श्री भारत तीर्थ जी श्रृंगेरी पीठाधीश्वर। नारायण सभारंभ शंकराचार्य मध्यमा, ये इनकी संस्कृत में कोई इनका मान्य श्लोक है। अब देखिएगा, ये श्री स्वरूपानंद जी महाराज की तरफ से, ये देखिएगा इसके 2 पृष्ठ पे क्या लिखा है। अतः आदि शंकराचार्य जी अपने चरपट पंजरिका स्तोत्र में कहते हैं कि संसार स्वार्थी है, इसलिए गोविंद का भजन करना चाहिए आदि। आवरण परिचय, यानी जो आवरण के ऊपर जो ये दिए गए हैं, इनका परिचय दिया है। ये गुरु परंपरा है आचार्य शंकराचार्यों की। आवरण परिचय, गुरु परंपरा नारायण से आरंभ होती है। अब ये यहाँ से प्रारंभ करते हैं नारायण से, श्री विष्णु जी से, नारायण से प्रारंभ होती है। गुरु परंपरा नारायण से प्रारंभ होती है और हमारे गुरु पर आकर समाप्त होती है। इसी से संबंधित यह श्लोक है। यह आवरण पर दिया गया चित्र नारायण से लेकर जितने भी प्रमुख गुरु हैं उन्हीं के हैं। आदि शंकराचार्य जी शांकर परंपरा के आदि गुरु माने जाते हैं। सभी को ज्ञात है कि उन्होंने देश की 4 सीमाओं पर चारों वेदों को आधार बनाकर 4 शंकर पीठों की स्थापना की, जिस पर वर्तमान में 3 जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान है। आवरण पर क्रम से ज्योतिष पीठ एवं द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु, पूरी गोवर्धन के जगत गुरु और एवं श्रृंगेरी पीठ के जगत गुरु चित्र अंकित है। ये जो अभी आपने देखे इन तीनों के, ये यहाँ से प्रारंभ होते हैं नारायण जी से, और बाकी ये सारे इन गुरुओं में लास्ट में श्री शंकराचार्य जी, ये शांकर परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद वर्तमान में ये महात्मा जी हैं। अब यहां देखिएगा प्रश्न नंबर 7 पे क्या लिखा है कि क्या तंत्र भी वेद की भांति अपौरुषेय है। समाधान, तंत्र ग्रंथों का अपना एक विशिष्ट स्थान है, परंतु इन्हें वेद की भांति अपौरुष माने जो व्यक्ति के द्वारा ना कहे गए नहीं कहा, यानी व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वेद को ब्रह्मा के निश्वास माने जाते हैं। ब्रह्मा के श्वासों से वेद निकले हैं, इसलिए इस कारण है, तथा किसी भी पुरुष के मुख से उच्चारित न होने के कारण, यानी किसी भी पुरुष के मुख से उच्चारित न होने के कारण अपौरुष कहा गया है। परंतु तंत्र ग्रंथों में तो स्पष्ट रूप से शिव उवाच आदि कहकर शिव को तंत्र विद्या के प्रकट करने वाला माना जाता है। अतः तंत्र को अपौरुषेय नहीं कहा जा सकता। एक तो सिद्ध हो गया कि शंकर जी ने जो भी ज्ञान दिया है वो पुरुष का द्वारा दिया हुआ मनुष्य का, और वेद मनुष्य के बोले हुए नहीं है, ये ब्रह्मा के श्वास से निकले। ठीक है, अब देखना, अब श्री आदि शंकराचार्य जी के विषय में प्रश्न नंबर 8 पर
इनके विषय में कहा है। अब क्या बताते हैं कि आदि शंकराचार्य जी जब जगत सतगुरु की खोज में गोविंद नाथ वन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक साधक वहाँ पहले से ही गुरु गोविंद भगवत पाद के गुफा से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी ये गुरु यानी गोविंद भगवत पाद ये इन किन के गुरु थे? ये श्री आदि शंकराचार्य जी के। कई दिन बीत जाने पर नर्मदा नदी में जब बाढ़ आने लगी तो गुरु जी की गुफा में जल ने प्रवेश करे। इस हेतु से शंकराचार्य जी ने नर्मदा के जल को अपने कमंडलों में भर लिया। आदि शंकराचार्य ने गुरु अपनी दिव्यदृष्टि से इन सभी घटनाओं को देख रहे थे। जब ये बाहर निकले तो उन्होंने शंकर से उनका परिचय पूछा तो उन्होंने एक अद्भुत श्रोत्र के माध्यम से अद्वैत मत के सिद्धांत अनुसार अपना परिचय सभी वस्तुओं को नकारते हुए दिया। गुरु गोविंद भगवत पाद को शेष नाग का अवतार माना जाता है। वर्तमान पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने आदि शंकराचार्य जी की इस दीक्षा सतली का पता लगाया और वहाँ एक दिव्य आश्रम बनवाया। कहने का भाव ये है कि जो आदि शंकराचार्य जी के गुरु जी थे वो शेष नाग के अवतार थे। अब देखिएगा एक और पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज संपादक हैं, ये संरक्षक हैं। संपादक लेखक विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली से। और ये यहाँ से मुद्रक है, ये फाइन प्रिंट एंड फैक्स। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, गली नंबर 2 रामनगर विस्तारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली। अच्छा, इसके 2 नंबर पृष्ठ पर देखिएगा। पूज्य श्री का संदेश। अनंत श्री विभूषित श्री मजद गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, श्री स्वरूपानंद जी महाराज शंकराचार्य जी, ये समझो कि आधे हिंदुस्तान के गुरु हैं। 2 पीठों के यानी ज्योतिष पीठ के और द्वारका शारदा पीठ के ये अधीश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, मालिक हैं। अब इनके विचार सुनो, ये क्या अपना एक एफिडेविट टाइप अपना बयान लिख रहे हैं। देखिएगा पहले ये सारा इन्होंने एक अपने लेटर हेड बोलते हैं ना, लेटर पैड, उस पर लिखा हुआ ये सारा। और नीचे इनके दस्तक हैं स्वरूपानंद सरस्वती। इन्होंने क्या विचार व्यक्त किए हैं? हमारे शंकर अद्वैत दर्शन के अनुसार भूत भौतिक प्रसन्न के मूल में प्रकाश और विमर्श 2 पदार्थ हैं जो मणि और उसकी प्रभा के समान परस्पर अभिन्न है। प्रकाश शिव और विमर्श उसकी शक्ति है। पार्वती परमेश्वर या त्रिपुर त्रिपुरी सुंदर यानी त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर सुंदर यानी भगवान शिव और विमर्श उसकी शक्ति यानी पार्वती। अब देखिएगा ये श्री स्वरूपानंद जी पार्वती जी की मूर्ति के सामने विराजमान है। ये है भगवती श्री राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी, अर्थात आपने पढ़ लिया कि ये पार्वती इनकी देवी है, ये इनकी पूजा करते हैं। अब देखिएगा एक और पुस्तक, ये है मठ आमनाय महाअनुशासनम, कामेश्वर नाथ मिश्र द्वारा लिखी गई है। श्री काशी विद्वत परिषद न्यास ग्रंथमालाया प्रथम पुष्पम
आदि श्री शंकराचार्य विरचितम, आदि शंकराचार्य द्वारा लिखी गई है ये। मठामने महानुशासनम, संपादक तथा भाषांतरकर्ता डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र, आचार्य अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या सांख्याय, केंद्र उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी, काशी, ये ऊपर लिखा है केदार घाट वाराणसी से। और ये कहाँ से मुद्रित है? श्री माता कंफ्यूशियस प्राइवेट लिमिटेड, बागहाड़ा, केदार घाट वाराणसी, दूरभाष इतना। इसके हम 33 पृष्ठ से चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 पर। यहाँ से देखिए, अब शारदा मठ आमनाय, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पहला आमनाय पश्चिम दिशा में है, जिसको शारदा मठ कहा जाता है। अच्छा, इसमें क्या है? इस क्षेत्र का नाम द्वारका है, देवता इसके सिद्धेश्वर हैं, देवी भद्रकाली है। आगे देखो, और इस शारदा मठ के यानी यहाँ रहने वाला जो महापुरुष है शंकराचार्य जी है, उसका सामवेद है, उसके वो केवल सामवेद का ही पठन पाठन करता है। इनका महावाक्य क्या है? महावाक्य है तत्वमसि, तत्वमसि। और ये कहाँ से लिया गया महावाक्य? इसका उल्लेख सामवेद अंतर्गत छंदोग्य उपनिषद से लिया है। ये वाक्य इन्होंने सामवेद से नहीं, सामवेद का एक अलग से किसी अन्य का सोच होती है, ये उसने सामवेद अंतर्गत कोई छंद उपनिषद बनाया है, उपनिषद से लिया है। उसके 6 अध्याय का 8वां श्लोक में ये तत्वमसि शब्द है। अच्छा, आगे देखो, जो तत्वमसि इन 3 पदात्मक महावाक्य रूपी त्रिवेणी संगम में तीर्थ की भावना से स्नान करता है। अर्थात तत्वम पदों का शोधन करके महावाक्य के लक्ष्य अर्थ से चिंतन में लीन रहता, उसे तीर्थ नाम से कहा जाता है। यानी इसका क्या है कि इस शारदा मठ पर जो पीठाधीश्वर है या उसके जितने शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो उनका देवता सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर कौन है? ये शंकर भगवान। और देवी भद्रकाली या भी दुर्गा का ही रूप माना जाता है। और सामवेद वो पढ़ते हैं। और इनका कौन सा मंत्र है? तत्व, इसका अर्थ है तत्वमसि, तत्वमसि, तत्वमसि। तत्वमसि का अर्थ होता है कि जीव ही परमात्मा है, जीव ही ब्रह्म है। आगे देखो, अब है दूसरा, है दूसरे नंबर का है गोवर्धन मठ आमनाय। ये संप्रदाय भोगवार है तथा वन आदि आरण्य पद के पद हैं। इसमें है, इसका भगवान है जगन्नाथ, जो जगन्नाथपुरी है वहाँ ये मठ है। उसका क्या, उनका कौन देवता है? जगन्नाथ जी यानी भगवान विष्णु। ये देखो, इस क्षेत्र का किसका? गोवर्धन मठ का, गोवर्धन इस क्षेत्र का पुरुषोत्तम है। इसका क्षेत्र पुरुषोत्तम है और भगवान जगन्नाथ इसके देवता हैं और देवी विमला है। और इनका महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये महावाक्य, ये ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया है। ये जो मंत्र लिया है ये वेद का नहीं है, ऐत्रेय उपनिषद से, ऐत्रेय उपनिषद से। इसके 5वें का अध्याय का 3रा श्लोक है। आगे देखिएगा, इस मठ के ब्रह्मचारी के लिए ऋग्वेद का पठन पाठन है, ऋग्वेद पढ़ते हैं। अब 3रा लेते हैं, ज्योतिष मठ आमनाय। इसमें इसका दूसरा नाम ज्योतिष मठ, इसका दूसरा नाम श्रीमठ भी कहा गया। बद्री का आश्रम इसका क्षेत्र है और भगवान नारायण देवता हैं, देवी पूर्णगिरी हैं।
और यहाँ देखिएगा इसका महावाक्य क्या है, अयम आत्मा ब्रह्म। मांडुक्य उपनिषद से ये मंत्र लिया गया है, यह आत्मा ब्रह्म है। इसका अर्थ भी यही है, ये आत्मा ब्रह्म है, यानी जीव ही ब्रह्म है। और इसका ये अथर्ववेद का उपदेश करते हैं और पढ़ते हैं। अब चौथा देखें, श्रृंगेरी मठ आमनाए। 3 उपाधियां हैं इसके यहाँ के रहने वालों की। रामेश्वर नाम क्षेत्र है, भगवान आदि भरा इसके देवता हैं। इस मठ की देवी कामाक्षी है, कामाक्षी है। देव भगवान तो आदि बराह, आदि ब्राह, जो भगवान बराह का रूप धारण करके, सुअर का रूप धारण कर जो उसने लीला की थी, वो विष्णु भगवान देवता हैं। और इस मठ की देवी कामाक्षी है। इनका यजुर्वेद है, यजुर्वेद ये पढ़ते पढ़ाते हैं। और इनका महावाक्य अहम ब्रह्मस्मि, ये वरहद उपनिषद से लिया गया है, जिसके अध्याय नंबर 1 का और शब्द नंबर 4 का, यानी श्लोक नंबर 10 है, 1, 4, 3। ये बृहद उपनिषद से लिया गया है, वेदों से नहीं है, ये बृहद उपनिषद से। अब 4 महावाक्य हैं इनके, और चारों का क्या अर्थ है इन्हीं महापुरुषों के शब्दों में देखिएगा। ये धर्मरथ है, एक नाम है पुस्तक का, धर्मरथ। ये अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा इनके उपदेश हैं, वचन हैं। ये धर्मरथ है, एक नाम है पुस्तक का, धर्मरथ। ये अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा इनके उपदेश हैं, वचन हैं। ये स्वामी जी, यानी ये यहाँ पर वही महापुरुष हैं जो आवरण के ऊपर इनका चित्र दिया हुआ है। धर्मरथ अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज आदि। प्रकाशक हैं स्वामी सदानंद सरस्वती पीठा शारदा पीठ प्रकाशनम द्वारका जामनगर गुजरात से। और ये कहाँ से मुद्रित है? मुद्रक है अंबिका ऑफसेट्स मीठापुर। प्रस्तावना में लिखा है कि धर्मरथ नामक प्रकृत ग्रंथ पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री मजद गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से निसृत वाक्य सुधा का सार संग्रह, यानी इनके द्वारा मुख से बोले गए ये इस ग्रंथ के वचन हैं। अब देखिएगा, इन्होंने बंबई में 7 दिन का एक समागम किया था, 7 दिन उपदेश किए। 5वें दिवस इन्होंने क्या ज्ञान दिया अपने संगत को? उपस्थित विद्वत बंधुओं, देवियों और सज्जनों, कल आपके समक्ष महावाक्यों की चर्चा हुई थी। 4 वेद और उनके 4 महावाक्य। यह हमने बतलाया था कि उत्तर दिशा का वेद अथर्ववेद है, वहां का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म। दक्षिण दिशा का वेद है यजुर्वेद, उसका महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। पूर्व का वेद है ऋग्वेद, यहाँ का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। पश्चिम दिशा का वेद है सामवेद, और यहाँ का महावाक्य है तत्वम असि। इन महावाक्यों का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म का अभेद है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। यह महावाक्य द्वारा बोधित होता है। कहीं ईश्वर को पहले रख दिया, जीव के साथ उसी की एकता बतलाई गई है। अब जैसे तत्वमसि, मैं तत् पदार्थ ईश्वर के पहले है और तोम पदार्थ जीव बाद में है, यानी तत्व माने परमात्मा का है, तोम माने जीव।
तत्वमसि, और किंतु ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि में अहम पद वाचार्थ जीव है और जीव को पहले रखा और ब्रह्म को पीछे। इसकी यहां देखो, प्रज्ञानम ब्रह्म में भी यही स्थिति है। प्रज्ञान का अर्थ जीव है, प्रज्ञानम का अर्थ जीव है और ब्रह्म वह ब्रह्म है, यानी यहां जीव पहले। इसको व्यतिहार निर्देश भी कह सकते। ब्रह्म जीव है, जीव ब्रह्म है, यह इसका अभिप्राय है। तो क्या बात क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस महावाक्य को क्यों हम समझें, क्यों इसके अर्थ पर विचार करें, तो यह समझ लेना चाहिए कि जीव की समस्या का हल ब्रह्म के बोध से जुड़ा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, ये इसके हम 62 पृष्ठ को पढ़ रहे हैं, 62 पृष्ठ, अब 63 पर आ गए हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जब ते जीव हर से बिगलानो, जब से जीव हरिते भगवान से दूर हुआ तब से देह गेह निज मानो, तब से इसने अपने देह को और घर को अपना मान लिया। सो मायावश तेही विसारो, तेही ब्रह्म ते नाना दुख पाए। स्वामी जी अनुवाद कर रहे हैं, श्री शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद सरस्वती जी। जब से यह जीव भगवान से विमुख हुआ है, देह गेह को अपना कहने लगा है, माया के वश होकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। नीचे आइए। परमेश्वर से मिलाने वाले हैं हमारे महावाक्य, परमात्मा से मिलाएंगे हमारे महावाक्य, ये हमें परमेश्वर का बोध कराते हैं। यह बात समझ लेनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं। एक तो वस्तु किसी देश में हो, भिन्न काल में हमसे भिन्न हो, तो हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और जब हमें प्राप्त हो जाती है तो कहते हैं पहले ही प्राप्त थी, अब प्राप्त हुई। किंतु परमात्मा के संबंध में यह बात नहीं है। परमात्मा तो जीव को प्राप्त ही है। उस नित्य प्राप्त परमात्मा में अप्राप्ति का भ्रम हो गया है। जैसे किसी के गले में माला पड़ी है और वह किसी कारण से ये भूल जाए और माला खोजने लग जाए, मेरी माला कहाँ है, बहुत व्याकुल हो जाए, तो कोई बतला दे माला तो आपके गले में है, तो वह अपने गले में माला देखकर कहेगा हाँ मिल गई। तो वह अप्राप्त कहाँ थी, अनमिली कहाँ थी, पहले से मिली हुई थी। कोई माला मिली, उसके न मिलने का जो भ्रम था वह दूर हो गया। इसी प्रकार परमात्मा हमसे मिला हुआ है, केवल उस परमात्मा को न जानने के कारण हमारी परेशानी है। जब सबके हृदय में परमात्मा है, वो परमात्मा सबको प्राप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आदि नीचे। अब हम इसको 76 पृष्ठ पर आते हैं, 76 पर। अब यह देखिए कि बहुत से लोग आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए बैठ गए। हम आत्मा का साक्षात्कार ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। यदि हम ब्रह्म को जानने की कोशिश करेंगे तो ब्रह्म की जगह कोई कल्पित वस्तु ही मस्तिष्क में आएगी, क्योंकि ब्रह्म तो आपके मस्तिष्क का विषय है ही नहीं, मन और वाणी का विषय है ही नहीं, तो आएगा कैसे? और जो भी आएगा सीमित आएगा, परछिन्न आएगा, परिछिन्न। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ध्यान की विधि बतलाते हैं और कहते हैं कि हम तुमको ब्रह्म दर्शन करा देंगे, और जो हो भी सकता है प्रकाश जैसे दर्शन। एक हमारे यहाँ सन्मुखी मुद्रा है, उस सन्मुखी मुद्रा लगा दी जाए तो प्रकृति में प्रकाश दिखाई पड़ता है। कुछ लोग समझते हैं कि यही ब्रह्म है और वे कहते हैं कि हमने ब्रह्म का दर्शन कर लिया, लेकिन ब्रह्म का दर्शन आपने कर लिया तो वह ब्रह्म रह कहाँ गया? यह दृश्य और अदृश्य, यह दृश्य है और दृश्य होने के कारण वह वास्तविक ब्रह्म नहीं है। अब देखो, विचार करो, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हमारे शंकराचार्य जी कि कुछ आत्म साक्षात्कार के लिए समाधिस्थ होते हैं और वो कहते हैं हमने प्रकाश देख लिया, और वो प्रकाश ब्रह्म नहीं है,
और तुमने देख लिया तो ब्रह्म है नहीं, क्योंकि ब्रह्म दिखाई दे ही नहीं सकता। तुमने देखा है तो वास्तविक ब्रह्म नहीं है। कहने का भाव इनका आखिर में देखिए क्या रिजल्ट निकालते हैं। यह दृश्य है और यह दृश्य है जो तुमने देखा प्रकाशित, और दृश्य होने के कारण वह वास्तविक ब्रह्म नहीं है। जो ज्योतियों की ज्योति है, जितनी भी ज्योतियां हैं सबको प्रकाशित करने वाली ज्योति है। वह कभी किसी का गोचर नहीं बन सकती, कभी किसी का विषय नहीं बन सकती। जैसे जो ऐसी ज्योति है परमात्मा, तो उस परमात्मा का हम ध्यान करें। यदि हम उसको जानने का प्रयत्न करेंगे तो हम उसका कल्पित रूप खड़ा कर देंगे। इसलिए जानने का प्रयत्न छोड़कर ब्रह्म तो आप ही हैं, ये रिजल्ट दे दिया कि ब्रह्म तो आप ही हैं, यानी जीव ही ब्रह्म है। इसी पुस्तक देखिएगा धर्मरथ के प्रश्न नंबर 52-53 से क्लियर हो जाएगा। ये 52 हम शरीर को जान रहे हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर हमसे पृथक है, यानी अब विश्लेषण करते हैं। इसी प्रकार प्राण को हम जानते हैं, शरीर को संचालित करने वाली शक्ति है श्वास, यानी प्राण को, इस श्वास को, यह प्राण है। प्राण भी हमसे पृथक है, यानी अब ये जीव और ब्रह्म को एक सिद्ध करने के लिए, ये जीव और ब्रह्म को एक सिद्ध करने का अब फार्मूला बता रहे हैं कि जीव और परमात्मा कैसे एक है। देखो, हम शरीर को जान रहे हैं, हम शरीर को जान रहे हैं, तो यह इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर हमसे पृथक है, हम शरीर नहीं है, यानी जीव शरीर नहीं है। इसी प्रकार प्राण को हम जानते हैं, शरीर को संचालित करने वाली शक्ति जो है, यह प्राण है। प्राण भी हमसे पृथक है, या जीव से शरीर भी अलग और श्वास भी अलग। मन को जानते हैं, मन भी पृथक है जीव से। महात्मा लोग बतलाते हैं कि समाधि की विधि, जैसे समाधि लगाई जाए, कैसे आत्म दर्शन किया जाए, तो यह बताते हैं कि पहले स्थिर आसन से बैठ जाए। शांतिपूर्वक थोड़ी देर स्थिर बैठे रहने पर अपने आप अपने को शरीर मालूम पड़ने लगेगा। मन से शरीर है, और शरीर जिसमें हमारा देह बन जाएगा, समझ लेना कि हम शरीर से अलग हो गए। फिर मन में यह आएगा कि इस शरीर को चलाने वाला, हाथ पैर उठाने वाला, रखने वाला मैं हूं, तो हम प्राण में चले गए। प्राण के, यानी श्वास के, प्राण के साथ एक हो गए। उस प्राण में दृष्टि केंद्रित कर दिया तो थोड़ी देर बाद तक प्राण में दृष्टि केंद्रित करने पर प्राणी की आत्मा से पृथक प्रतीत होने लगेगा। प्राण भी, यानी श्वास भी आत्मा से पृथक प्रतीत होने लगा। फिर हमको लगेगा कि इस प्राण को भी प्रेरित करने वाला, संकल्प करने वाला मैं हूं। तो इसका अर्थ है कि हम मन के साथ जुड़ गए। उस मन को भी देखने लग जाए तो मन भी अपनी दृष्टि केंद्रित, मन में अपनी दृष्टि केंद्रित कर दी जाए तो मन भी अपने आत्मा से पृथक होने लगेगा। फिर यह मन में विचार आएगा कि ये एक संकल्पात्मक प्रेरित करने वाला निश्चय करता मैं हूं। तो इसका अर्थ हुआ कि हम बुद्धि के साथ तद आत्म पान हो गए, आपनम, यानी हम उस बुद्धि के साथ जुड़ गए। अब हम बुद्धि में दृष्टि को केंद्रित कर दें तो बुद्धि भी अपने आप पृथक प्रतीत होने लगेगी। जहाँ शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इन सब को अपनी आत्मा से अलग किया, यह जो झूठा मैं था, इसी को, जिसको हम अहंकार कहते हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं, यह मैं समाप्त हो जाएगा। इसके समाप्त होते ही शून्य का अनुभव होगा। परंतु इस शून्य का अनुभव कौन कर रहा है? शून्य का अनुभव भी तो कोई अनुभव करता है। तो जिसके द्वारा शून्य का अनुभव हो रहा है वह शून्य नहीं है, वह पूर्ण है। अब जो शून्य को देख रहा है वह शून्य नहीं है, वह पूर्ण है। तो उसमें अपना चित्त स्थिर करके फिर उसको विचलित ना होने दे। आत्मा में अपने मन को स्थिर करके कुछ भी
चेतना ना करें। इस समाधि में जो अनुभव होगा उस समय वेदांत के संस्कार से युक्त इस अनुभव को समझ लेना, यही ब्रह्म है। अब बताओ कैसे सिद्ध कर दिया? अब इन्होंने इतने बड़े प्रवचन में कैसे सिद्ध कराया है कि आप मान लो कि आप शरीर, पहले आप समझोगे कि मैं शरीर हूं, फिर जब आप शरीर को खोजोगे, हाथ पैर ये 5 तत्वों से बना हुआ, तो ये जीव नहीं है। फिर आप सोचोगे इसको संचालित कर रहा प्राण श्वास, तो आप सोचोगे कि ये प्राण ही मैं हूं, श्वास। फिर ध्यान दोगे कि श्वास भी मैं नहीं हूं, फिर मन पर बुद्धि जाएगी, फिर के जीव, मन भी जीव नहीं है, और फिर बुद्धि पर जाती है, बुद्धि भी जीव नहीं है। फिर कहते हैं लास्ट में क्या होगा कि गति शून्य हो जाएगा, कुछ भी सोचने को नहीं रहेगा, यो जीव है, यो ये ब्रह्म है। अपुण्य आत्माओं, ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, भगवान, और जीव ही ब्रह्म है, जीव ही करता है और जीव ही सब कुछ है। तो आचार्य जी के अपने देवता अलग हैं, शंकराचार्यों जी के देवता अलग हैं, शंकर भगवान इनके देवता, पार्वती इनकी माता है। तो भगवान शंकर की पूजा किस लिए कर रहे हैं हम? भगवान विष्णु की पूजा किस लिए करें? यदि जीव ही ब्रह्म है और यही सब ब्रह्मांडों का करता है, तो इन देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की ये पूजा भी करते हैं। इनके एक एक मठ का एक एक देवता है, अभी आपने पढ़ा, और प्रत्येक मठ की एक देवी है जो उन्हीं की से संबंधित है, उनकी कथा उनकी पत्नी है। ये पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं देवियों की करते हैं, और फिर इनका अपना क्या सोच अनुभव है कि जीव ही ब्रह्म है। वो तो दिखाई ही नहीं देता, वो दृष्टि, वो वाणी, मन का विषय ही नहीं है, वो निराकार, वो दिखाई नहीं देता, दृष्टि में आता ही नहीं। और लास्ट में कहा कि जीव ही ब्रह्म है। अपने आत्माओं, हम पहले जैसे इस दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, तो यही सिद्धांत, यही थ्योरी हमारे घर की हुई थी। किसी से जिक्र करते हैं, हम भगवान विष्णु की पूजा करते, लक्ष्मी जी की मूर्ति साथ रखते, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते, भगवान शंकर जी की पूजा करते, पार्वती जी की पूजा करते, इनको भगवान बताते, और फिर कहते हैं तूने भगवान देख लिया? कहते हैं भगवान कैसा है? भगवान तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो बस अनुभव का विषय है, और वो तो निराकार है। अब हमारे सिद्धांत का जो हम सोचा करते थे, ना सिर था ना पैर था। एक तरफ हम भगवानों की पूजा कर रहे थे, और फिर कहते थे परमात्मा तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन दिखाई देता, प्रकाश दिखाई देगा, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, ऐसा हम सोचा करते थे। अब परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान से, स्वसंवेद से हमें प्राप्ति क्या ज्ञान हुआ? एक बार फिर दृष्टि डालिए, ये है, यहां से देखें, यही वही है, पुस्तक है श्री श्री विभूषित श्री काशी विद्वत परिषद न्याय ग्रंथमालाय प्रथम पुष्पम आदि शंकराचार्य विरचितम। ये आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखी गई है, जो इन चारों मठों का सबसे पहला, यानी सबसे पहले महापुरुष हुए। मठामने महानुशासनम ये पुस्तक है, इसका अनुवाद किया है संपादक तथा भाषांतर करता डॉक्टर के कामेश्वर नाथ मिश्र, आचार्य, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष शब्द विद्या संकाय, केंद्रीय उच्च तिब्बत शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी, और मुद्रक हैं श्री माता कम्युनिस्ट प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी इतना, बागहाड़ा केदार घाट वाराणसी के। इसके 13 नंबर पृष्ठ पर कितना और एक न्यारा भेद दिया है 12 नंबर पृष्ठ पर, ये देखिएगा क्या बताया है कि
मठों की संख्या, इस प्रकार मठ ग्रंथ में मठों की कुल संख्या 7 बतलाई है जो आदि शंकराचार्य ने लिखी है। इसमें प्रथम 4 भारत के 4 दिग्गंतों में स्थापित किए गए थे और उनका कार्य क्षेत्र भी बतला गया है। वस्तुतः लौकिक विहार के लिए यही 4 मठ हैं: द्वारका प्रसाद, द्वारका शारदा मठ, गोवर्धन मठ, ज्योतिष मठ एवं श्रृंगेरी संवत मठ। ये 4 तो हैं। शेष 3 मठ जो आदि शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ में लिखे वो कौन से हैं? इस श्लोक नंबर 39 में लिखे परिभाषित है। उनकी विग्रह कल्पना केवल विज्ञानात्मक है, भावनात्मक है। अर्थात यदि किसी मुमुक्षु को किसी सद्गुरु आचार्य की शरण नहीं मिल पाई तो वह निर्देशानुसार अपनी गुरु तथा पीठ की भावना करके मोक्ष मार्गी हो सकता है। इन तीनों मठों को की अलौकिक व्यवहारिक सत्ता नहीं है। लौकिक सत्ता न होने के कारण सुमेरु, स्वात्मा एवं निष्कल आमनाओं के आचार्य, योगपट और ब्रह्मचारियों के नामों की निरुक्तियां नहीं है। आगे देखो, अब इनके पूर्व 4 मठों की स्थिति अक्षेत्र तो भूतल पर बताए गए हैं जो भारत के 4 भागों में अवस्थित हैं। ऊर्ध्व दिशा तो ऊपर है, ऊर्ध्व दशा तो ऊपर है। आकाश में, स्वर्ग तथा अन्य लोकों में यह मठ नहीं हो सकता। गंधर्व नगर अथवा आकाश महल की भांति यदि हो भी सकता है तो केवल भावना लोक में, भूलोक में नहीं। इस प्रकार 4 मठों के ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि 4 वेद बतलाए गए हैं और उर्द आमन्य सुमेरु पीठ के लिए निर्धारित वेद सूक्ष्म वेद श्लोक नंबर 42 में कहा गया है। 4 वेदों के अतिरिक्त इस नाम का कोई वेद सनातनी जगत में नहीं है। अब पुण्यात्माओं एक विचार करो, आदि शंकराचार्य जो इस शंकर मत के जो प्रवर्तक हैं उन्होंने ग्रंथ लिखा है और उन्होंने लिखा है कि 7 मठ हैं। 3 मठ, 4 मठ तो ये आपको बताई दिए और 3 ऊपर बताए हैं ऊपर के लोक में, और इन 4 के वेद भी बता दिए। और उन तीनों के जो वेद है वो सूक्ष्म वेद है। सूक्ष्म आपने देखा, फिर देख लो। इस प्रकार ये 12 पृष्ठ पे, इस प्रकार 4 मठों के ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि ये 4 वेद तो बतलाए गए, अथर्ववेद और वो ऋग्वेद आदि। ऊर्ध्व आमनाए ऊपर के मठ सुमेरु पीठ के लिए निर्धारित वेद सूक्ष्म वेद बताया है। सूक्ष्म वो श्लोक नंबर 42 में कहा इस ग्रंथ में। इसी ग्रंथ के मठ कामनाए, यह देखना, ये मठ कामनाए महानुशासनम, ये एक ग्रंथ है जो आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा है और उसमें ये विवरण दिया है कि उसके विषय और अधिक ज्ञान जो है सूक्ष्म वेद में है और उस सूक्ष्म वेद का विवरण श्लोक नंबर 42 में है। 4 वेदों के अतिरिक्त इस नाम का वेद, इस सूक्ष्म वेद सनातनी जगत में नहीं है। अब वो सूक्ष्म वेद कौन सा है ये दास बताएगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमारे जो पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय माननीय शंकराचार्य जो वर्तमान के हैं ये सूक्ष्म वेद से अपरिचित हैं। अब सूक्ष्म वेद ये दास बताएगा। अब सूक्ष्म वेद गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो अभी श्लोक नंबर 25 से 31-30 तक जो साधनाएं साधक करते हैं उनके विषय में जो जानकारी दी गई है, इस प्रकार के और भी बहुत ज्यादा विस्तार में है। इस प्रकार के यज्ञ अर्थात अनुष्ठान, विधि, साधना के तरीके, साधना यज्ञ माने साधना, उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर की वाणी में कहे गए हैं। और वो कर्मों से काम करते करते, कर्मों के कार्य करते करते उनका अनुष्ठान, यानी जैसे गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर
3 से लेकर और 8 तक स्पष्ट किया है कि जो एक स्थान पर बैठकर हठ योग करके जो साधना करते हैं वो दंभ करते हैं, ढोंग करते हैं, वो कोशिश करते हैं इंद्रियों को रोकने की, मन कर्म इंद्रियों को रोक लेते हैं, लेकिन मन ये ज्ञान इंद्रियां फिर भी अपना कार्य में लगी रहती हैं, वो रोक नहीं पाते। इसलिए कर्म योग ही उत्तम है, श्रेष्ठ है। और यदि कर्म योग है कि काम करते करते भक्ति करे, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कहा कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। इससे सिद्ध है कि काम करते करते साधना होती है। तो इस प्रकार बताया है कि यदि तू एक जगह बैठकर हठ योग करके बैठ गया, तेरा निर्वाह क्यों करोगा। तो कहने का भाव ये है कि वो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में पवित्र गीता जी में कहा है, वो सबसम वेद है, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहा गया है। उस तत्व ज्ञान कहो, उसे सबसम वेद कहो। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन, वो तुझे वास्तविक ज्ञान बताएंगे। इसे सिद्ध है कि पवित्र गीता जी में वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, इनकम्प्लीट नॉलेज है, ब्रह्म तक का ज्ञान है। यजुर्वेद, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक के साथ स्मरण कर और अपना मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर स्मरण कर। यानी काम करते करते, यही सबसम वेद में भी कहा कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सिद्धि लागवे। अब पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 को हम पढ़ेंगे। यह है श्रीमद् भगवत गीता। जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 1 से हम प्रारंभ करते हैं। 1 से प्रारंभ करते हैं। अध्याय नंबर 7 अध्याय। इसमें क्या लिखा है? प्रथम में कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति में बल गुण युक्त से सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। तू जैसे जो मुझे समझेगा ना, वो ज्ञान तुझे बता दूंगा कि संशय रहित समझेगा। इस जो 7वें अध्याय में, अब 7वें अध्याय में जो ज्ञान मैं तुझे दूंगा, इससे तू निसंशय होकर मुझे जान जाएगा मैं के हूँ, यानी क्या क्या व्यवस्था मेरी। अब दूसरे में बताया है अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 2 में, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा। ज्ञानम है ये, तत्व ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को मैं संपूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कहते हैं ईब 7वें अध्याय में तुझे ऐसा ज्ञान बता दूंगा कि फिर जानन की इतना और कुछ आवश्यकता ही नहीं रहेगी। कमाल कर दिया इस ज्ञान में। अब देखो तीसरे में क्या कहा है, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण मुझको तत्व से जानता है। तत्व से यथार्थ रूप से जानता है, यानी मेरी भक्ति तो करते हैं, पर मुझे उन योगियों में, तत्व ज्ञानियों में मुझे कोई एक ही तत्व से जानता है कि मैं के हूँ, मैं कितनी स्थिति का हूँ, कितनी अक्षमता है मेरी। अब चौथे में कहा है, 5वें में, चौथे और 5वें में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार से भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है। और महाभाव, इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव भूता जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान।
अब छठे में कहा कि ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत जितने प्राणी हैं इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय का अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं, प्रभाव और प्रलय का कारण हूं। अच्छा, इससे हमने एक तो ये सिद्ध हो गया कि प्रकृति दो हैं। एक तो ये 8 प्रकार की बता दी न्यारी, जल पृथ्वी आकाश अग्नि वायु मन बुद्धि अहंकार आदि से ये 8 प्रकार बन गई। और एक दूसरी और प्रकृति है जो दुर्गा है, 2 प्रकृति होगी। अब आगे हम चलते हैं। अब हम 12वें श्लोक को पढ़ते हैं 7वें अध्याय के, अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12 से। अब गीता ज्ञान दाता क्या कह रहा है? और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से तमोगुण से होने वाले भाव, सतगुण से और रजोगुण तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब यहाँ हमने एक विशेष निर्णय लेना होगा कि ये गुण क्या है, रजगुण कौन है, सतगुण कौन है और तमगुण कौन है। ये गीता ज्ञान दाता कौन है? ये महाशिव है, सदा शिव है, ये काल है, ज्योति निरंजन है, ब्रह्म है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप लगा हुआ है। इसलिए इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा। रजगुण ब्रह्मा को रजगुण युक्त, विष्णु जी को सतगुण युक्त और शिव जी को तमगुण युक्त। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। क्योंकि गीता जी चारों वेदों का सारांश है और ये कोड वर्डों में है, सांकेतिक शब्द इसमें ज्यादा है, तो इसको तत्वदर्शी संत ही बताएगा। अब सबसे पहले हम श्री शिव पुराण से देखते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है श्री शिव पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। हम इसके 110 पृष्ठ पर देखते हैं। ये पूरा विवरण देकर के रुद्र संहिता का अध्याय नंबर 10, अध्याय नंबर 9 में प्रश्न नंबर 110 पर ये अध्याय 9 यहां समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। इस प्रकार ब्रह्मा रजगुण है, विष्णु सतगुण है और रुद्र यानी शिव ये शंकर महेश तम गुण है। इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव, ये शिव कौन है? ये काल है, ज्योति निरंजन ब्रह्म है जो गीता बोल रहा है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब आइए 86 पृष्ठ पे। ये प्रश्न नंबर 86 है और संक्षिप्त शिव पुराण है और ये रुद्र संहिता। इसमें कहा है, हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये 3 देवता शिव ही के अंग से उत्पन्न हुए हैं। अपने आत्मा इसे सिद्ध हो जाए कि हमारे जो पूर्व के गुरुदेव थे वो हमारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। इससे क्या सिद्ध होगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड पृष्ठ 137 पर। यहां ये नीचे ब्रह्मा जी ने कहा, मुने देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य और गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम यह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिन्मय तथा सत्य और असत से विलक्षण स्वरूप प्रतिष्ठित थे।
फिर वे भी प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके सतीत हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। अब देखो, ये शिव को निराकार माने हैं और वही कहते पे साकार हो गया और भगवती उसके साथ होगी। विप्रवर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्र प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु पालन करने लगा और स्वयं रुद्र ने संहार कार्य संभाला। इसे सिद्ध हो गया कि तीन परमात्मा ये ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं इस शिव से। अब हमने जो सिद्ध करना है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है और ये शिव, ये इन तीनों से अलग है। जो शिव है वो काल है। अब देवी भागवत इससे स्पष्ट करेगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये दुर्गा के पुत्र हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भानु कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके हम केवल 123 पृष्ठ आपको दिखाएंगे। 123 पृष्ठ पे काफी हमारा जो है ना इसे प्रमाण सिद्ध हो जाता है। पृष्ठ 123 पे ये है तीसरा स्कंध। भगवान विष्णु जी दुर्गा की स्तुति महिमा कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु होता है, हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कह रहे हैं। ये भी ध्यान रखना, ये गीता जी के अंदर आपको काम आएगा। प्रकृति शब्द या दुर्गा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब क्या सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये चौथा जो ब्रह्म है, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, जिसको महाविष्णु भी कहते हैं, जिसको महाब्रह्मा भी कहते हैं, ये काल है, ये ब्रह्म है, ये इनसे भिन्न है। और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। जो ये चौथा है, यही श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म, ये सदाशिव कहो, इसे महाशिव कहो, महाविष्णु कहो, ये जो चौथा है ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, ये काल है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन। ये गीता बोल रहा है, श्री कृष्ण गीता नहीं बोल रहे। गीता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके भूत की तरह ये जो ब्रह्मा विष्णु से भिन्न जो है वो बोल रहा है। अब देखिए, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, विशेष और वर्णन ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित प्रथम भाग। ये अथ देवी भागवतम भाषा सभाष टीकम स महात्म, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। इसके तीसरे स्कंद पर हम आते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। अब इसके यहाँ हम प्रश्न नंबर 11 पर हम देखेंगे। ये प्रश्न नंबर 11 है और अध्याय 5 में, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8 हम पढ़ेंगे हिंदी में। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ।
हे माता, शंकर भगवान बोल रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण। स्पष्ट हो गया कि मैं तो तमोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु सतगुण। अब यहां संस्कार देखेंगे। 7वां श्लोक समाप्त होता, 8वां प्रारंभ होता। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। शंकर भगवान कहते हैं मैं कैसे बना दिया तमोगुण, मैं तमोगुण क्यों बना दिया, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों बना दिया, संभव विहित सुविहित किमु सतोगुण हरि, और किस प्रकार आपने विष्णु को सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये सिद्ध क्लियर हो गया कंसेप्ट, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। अब हम पढ़ेंगे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी। अब जिन देवताओं की हमारे आदरणीय माननीय शंकराचार्य जी पूजा करते हैं, उनकी पूजा के करने वालों को गीता जी क्या बता रही है, ये दास नहीं बोल रहा, पवित्र गीता जी हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं, जो हमारा विधान है प्रभु का, और वो हमें मान्य होगा और मानना चाहिए। ये दास अभिमान नहीं कर रहा कि मैंने कोई नई खोज यानी मैंने कोई नई देन कर दे दी समाज को, ये तो सदग्रंथों में विद्यमान थी। दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने मेरी आंख बना दी, मेरी आंखों का, अज्ञान रूपी आंखों का ऑपरेशन करके वो मोतिया बंद समाप्त कर दिया। अब मुझे स्पष्ट दिखाई देने लग गया, और अब ये दास आप सभी के उस अज्ञान रूपी आंखों का मोतिया बंद का ऑपरेशन इस सतलोक आश्रम में करता हूं। मैं डॉक्टर बना दिया भगवान ने, इसलिए आपको बार बार बुलाया जाता है, और साथ में सीडी आदि बना करके साथ आपको दी जाती हैं, पुस्तकें बनाई गई हैं, ताकि आप भी इनको दोबारा बार बार पढ़ो, ताकि आपका अज्ञान का मोतियाबंद समाप्त हो, और सारे समाज का ये मोतियाबंद समाप्त करने की दास की इच्छा है, प्रभु पूरी करेगा। अब देखिएगा, वही अध्याय नंबर 7 पर हम आ जाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 7। अब श्लोक नंबर हम 12 से फिर प्रारंभ करेंगे। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से और तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अभी आपने श्री शिव पुराण में 9वें अध्याय में 110 पृष्ठ पर देखा कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, रुद्र। और वो शिव इनसे अलग है, वो गुणातीत माना गया है, वो इनसे भिन्न है। यही गीता बोलते समय वो स्वयं कह रहा है, वो चौथा जो भगवान है तीनों से न्यारा, कि ये तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, और सतगुण विष्णु से सतीथि, तमगुण शिव जी से संहार, इसका मुख्य कारण मैं ही हूं। इनका कहते हैं ये मुझसे ही होने वाला जान, क्योंकि इस काल को, इस सदाशिव को 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणी खाने का श्राप लगा हुआ है, इसलिए इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर दिया, और ये कहता है कि मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। आगे देखो, अब 13वें में क्या बताया है, 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन गुणों से परे, इन तीनों गुणों से परे, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो भगवान शिव है, ये काल है, ब्रह्म है, मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये पूरा संसार, कहते हैं पूरा संसार ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही ज्ञान रखता है, मेरे बारे में ये विशेष ज्ञान नहीं रखता, मुझसे परिचित नहीं है, इसलिए तो इसको निराकार निरूकुर कह करके अपना थ्योरी बंद कर दी। आगे देखना 14 में, अध्याय नंबर 7 पवित्र गीता जी, श्लोक नंबर 14 में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है।
परंतु जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं यानी मेरी पूजा करते हैं, वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले लाभ से ऊपर उठ जाते हैं। इसका कहने का भाव ये है। आगे लिखा है, अब ये तीनों गुणों का जिक्र चल रहा है। 15वें में स्पष्ट कर दिया, इस माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक ही जिनकी बुद्धि सीमित है, इनसे आगे नहीं कोई साधना करना चाहते, माया के द्वारा इस ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर इन्हीं की साधना में जो उलझे हुए हैं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, मुझको नहीं भजते। अपुण्यात्माओं, अब ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की पूजा करने वालों को, जिनकी बुद्धि इन्हीं तक सीमित है, जिनका ज्ञान इन्हीं तीनों देवताओं तक के द्वारा हरा जा चुका है, इनसे आगे किसी की पूजा नहीं करते, ना मानते, ना सुनते। कहते हैं वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए, मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। वो चौथा भगवान कहता है, वो ब्रह्म कहता है, वो ब्रह्म कह रहा है कि ये मेरी पूजा भी ना करते, इन्हीं की पूजा में लगे हैं तीनों देवताओं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक। अपनात्माओं, थोड़ा सा यहाँ विवरण देना पड़ेगा कि ऐसे कैसे लिखा है कि इन रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारी, और इनको ऐसी 4 उपमा दी गई है। किन कारणों से, इसका एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जैसे रजगुण ब्रह्मा की उपासना की थी हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की उपासना की, सतगुण विष्णु से शत्रुता मानकर कि उस भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष को मारा था बराह रूप धर के। उसके बाद से हिरण्यकशिपु ने विष्णु से शत्रुता कर ली और ब्रह्मा रजगुण की उपासना की और उससे वर मांग लिया, सुबह मरूं ना शाम मरूं, दिन मरूं ना रात मरूं, पशु पक्षी से ना मरूं, 12 महीनों में ना मरूं, तथास्तु कह दिया ब्रह्मा जी ने, रजगुण ब्रह्मा ने। उसके बाद उसने अपने आप को प्रभु मान लिया और कह दिया कि कोई भी राम नाम नहीं कहेगा, हिरण्यकशिपु का नाम जाप करो, मैं ही अब मालिक हो गया, मैं कभी नहीं मरूंगा। अब उसने कैसे कर्म किए, राक्षस कहलाया, अपने पुत्र भक्त प्रहलाद का शत्रु बन गया और कुत्ते वाली मौत मरा। अब तमगुण भगवान शिव की पूजा किसने की थी? एक भस्मागिरी नाम के संत ने, एक भस्मागिरी नाम के साधक ने 12 वर्ष तक कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के महल के सामने, द्वार के सामने ऊपर को पैर सिरासन पर खड़ा होकर के 12 वर्ष घोर तप किया। पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उस भस्मागिरी से कहा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। भस्मागिरी क्या मांगा? भस्मागिरी ने कहा प्रभु वचनबद्ध हो तब मैं मांगू। भगवान विष्णु ने कहा मैं वचनबद्ध हो गया, बोल क्या मांगता है। कि भस्मागिरी खड़े हो गए, जब कहने लगा कि आपके हाथ में जो भस्म कड़ा है, ये भस्म कंडा मुझे दे दो। अब भगवान शंकर जी ने सोचा कि साधु संत है, जंगल में रहता, अपनी सुरक्षा के लिए मांगा होगा, निकाल के भस्म कड़ा दे दिया। अब उस दुष्ट आत्मा के मन में क्या था? भस्मागिरी में उसके मन में ये थी कि मैं तपस्या करके भस्म कंडा भगवान शंकर से लूंगा और भगवान शंकर जी को भस्म करूंगा, मार दूंगा और पार्वती जी को अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसी उद्देश्य से भस्मागिरी ने कहा कि होले शंकर होशियार, अब तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। यही उद्देश्य था मेरा तेरी तपस्या करने का, तेरी पूजा करने का, तेरी भक्ति करने का। और यूं कहकर विकराल रूप धारण करके जैसे भगवान शिव की तरफ वो भस्म कड़ा किया, तो भगवान शिव जी वहां से भाग लिए, अपनी जान बचाई।
आगे आपको विदित है कि भगवान ने आकर के तो पार्वती रूप बनाया, विष्णु जी ने ऐसा, और फिर आकर के उसको गंधनाथ नचा करके भस्मागिरी को भस्म किया। तब भगवान शंकर जी के पास जाकर के, जब भगवान शंकर दौड़े जा रहे थे, तब उनको जाके भगवान विष्णु ने रोका कि महात्मा जी रुको, भगत भगवान रुको। भगवान ने कहा कि भागले तू मेरे पीछे पीछे आ जा, उस दुष्ट ने मेरे से भस्मकंडा ले लिया है। कहने का भाव ये है, यहीं समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। अब देखो, पहले तो भगवान शंकर अविनाशी नहीं, इनको मृत्यु का कोप है, मृत्यु का भय है, और डर के मारे ये भाग लिए। और दूसरा प्रसंग हम अपना जो कंसेप्ट क्लियर करना चाहते थे कि तमगुण शिव जी के पुजारी अपनी इष्ट देव की पत्नी पे, और उस पर बदनीत इष्ट अपनी माँ के ऊपर दुष्टता उसके अंदर मन में थी, इस दुष्ट कर्म और क्या होगा। ये दूषित कर्म करने वाले मूर्ख राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे और ये कहते मेरी भक्ति भी ना करते। अब रावण ने तपस्या की थी, तमगुण शिव की साधना की थी, भक्ति की थी, सर्वविदित है वो क्या उपमा को प्राप्त हुआ, राक्षस कहलाया। और कैसा कर्म कर दिया कि अपनी मां को, त्रिलोक जननी को, सीता जी को उठा लिया, उसको पत्नी बनाने की चेष्टा करने लगा। अरे तेरा गजब हुई हो। पुण्यात्माओं, ये दास एक बार तो बुरा लगेगा आपको श्रोताओं को जो पहली बार आया होगा कि यो बेरानी पता नहीं कितने नई खोज करके लिया सी बूंदी किसी कसूती कड़वी का है। पुण्यात्माओं, ये कुनीन है, कुनीन, कड़वी कुनीन की एक मेडिसिन होती है जो मलेरिया को दूर करती है। अब वो कुनीन खाने में कड़वी है लेकिन जीवन दाता है। ये तत्व ज्ञान रूपी सत्य, ये कड़वा सत्य एक बार आप घूंट गए हिम्मत सी करके, तो फिर देखना आपको कितना आनंद आओगे। आपका जन्म मृत्यु का रोग कटेगा इस कड़वी सत्य को स्वीकार करने से। अब तीसरा एक उदाहरण दास आपको देगा जिसमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या होगा, एक समय बहुत 300-350 वर्ष पहले की बात है, हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पे कुंभ के मेले का संयोग हुआ और हर की पैड़ी पे उसकी पर भी बताई गई कि वहां स्नान जो करेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो वहां क्या करते हैं ये तीनों गुणों के उपासक, जितने गिरी पुरी आदि हैं, ये नागा, ये भगवान शिव के पूजा तमोगुण शिव के उपासक, और वैष्णव जो होते हैं विष्णु जी के उपासक। ये सभी अपने वहां हरिद्वार में पहुंच गए। स्नान करने से पहले 2-3 दिन पहले ये इकट्ठे होने लग जाते हैं, अपने अपने ग्रुप में ये एकत्रित हो जाते हैं, और फिर वहां से सभी इकट्ठे होकर के पूरी मंडली चलती है, कई हजारों की संख्या में अलग अलग समुदाय उस स्थान पर स्नान करने के लिए, जो हर की पैड़ी पर जहां पर भी लगी होती है, किसी भी सरोवर में स्थान पर, वहां ये स्नान करने के लिए प्रस्थान कर देते हैं। उस समय क्या हुआ कि पहले नागा जो बिल्कुल नग्न रहते हैं वो पहुंच गए हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए। सबसे पहले जाकर उन्होंने उसको ऑक्युपाई कर लिया, घेर लिया, खड़े हो गए स्नान करने के लिए। पीछे से वैष्णु साधु जो विष्णु जी के उपासक वो पहुंच गए। उन्होंने कहा नागाओं को, जो तमगुण शिव के उपासक है, कहा कि नागाओं तुम अभी स्नान नहीं करोगे, हम विष्णु जी के उपासक हैं, सतोगुण भगवान के उपासक हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम पहले स्नान करेंगे, तुम बाद में करना, तुम हमारे से छोटे हो। अब नागा कहने लगे नहीं, हम पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम निवस्त्र हैं, हम किसी चीज की इच्छा नहीं रखते, हम त्यागी और बैरागी हैं। वैष्णु साधु कहने लगे तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरो, बाहर मरो, बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे। अब टांग ली, भाई किसके स्नान करे थे, वह
गुट्टम गुट्टा, मुक्कम मुक्का, किसी की चोटी, किसी की जटा लटम, फिर तलवार निकाली, कटारी ने सीधे चक्कू गौंप दिए और तीर ठोके एक दूसरे के। ओए होए, महाभारत का दूसरा विकल्प, दूसरा प्रारूप हो गया। 25,000 ये तीनों गुणों के उपासक, त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी के उपासक, वहां कट का मर गया, आपस में कत्लेआम कर दिया। ओ तेरा गजब। इसके विषय में उस सब सूक्ष्म वेद में कहा है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिस तत्व ज्ञान के विषय में कहा है। और जैसा कि अभी आपने ये आदि शंकराचार्य द्वारा लिखे गए मठ आमनाय महाअनुशासनम नामक ग्रंथ में, उसमें भी सूक्ष्म वेद का प्रमाण है। लेकिन वर्तमान के हमारे पवित्र हिंदू धर्म के गुरु लोग नहीं जानते उस सूक्ष्म वेद को। ये दास बताएगा जो परमेश्वर ने आकर बताया हुआ है। उसमें क्या लिखा है भाई, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कहावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए, तीर तुपक तलवार, तलवार से एक दूसरे ने काटे, कत्लेआम कर दिया। और कटारी छुरा होता है इतना लंबा, पन्ना को कहते न ठोक दिया एक दूसरे में। अरे तेरा गजब हो। तीर तुपक तलवार कटारी और दमधड़ जोर बधावे हैं, यानी डट कर लड़े हैं। और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, अरे तेरा गजब हो। हर की पैड़ी कहो, भगवान में प्यार भी को नहीं। हर पैड़ी हर हेत ना जाना, वहां जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार। और काटे शीस नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया। काटे शीस नहीं दिल करुणा, वो जग में साध को आवे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ऐसे के जो शरण में जाते हैं, जो इनको गुरु बनाते हैं, ऐसे संतों के जो इनको जो महात्मा मान के इनकी शरण में जाके इनके द्वारा दी गई साधना करें, कहते हैं उनको भी नरक ले जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति अपने आत्माओं दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ इसका प्रमाण करे, बता रहे हैं। अभी गीता जी के हमने 15वें श्लोक तक पढ़ा है, 7वें अध्याय के। अब 16, 17, 18 और 19 ओए होए आगे और कमाल कर रखा है। लेकिन अब समय का अभाव है, आने वाले समय में आपको फिर समझाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमन दास है जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे मैं यूपी कानपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन बठिंडा पंजाब में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 23 जुलाई सन 2012 को संत रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने से पहले भगवान शंकर जी की हम भक्ति उपासना किया करते थे। लेकिन वैसे हम मंदिर मस्जिद में नहीं जाते थे, वैसे ही किसी द्वारा बताई हुई स्तुति किया करते थे, जो सुबह उठने के बाद बैठ के 15-20 मिनट समाधि लगाते थे, और शाम को सोने से पहले 15-20 मिनट समाधि लगाया करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप भगवान शंकर की स्तुति करते थे, तो उन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर उन भक्ति साधनाओं से हमें लाभ तो कोई नहीं हुआ, और दुगना हम नीचे गिरते चले गए। जैसे कि हम शराब भी पीने लगे थे, गुटखा भी खाते थे, तम्बाकू भी खाते थे, और मांस का भी सेवन किया करते थे। और जो हमारे पास बीमारी कुष्ठ रोग हो गया था, जो बचपन से था, और उसको करीब 26-27 वर्ष तक हमने लगातार टेबलेट खाई, जो 25 रुपये की एक टेबलेट आती थी, हफ्ते में एक बार खानी होती थी। उससे भी वो रोग हमारा कभी ठीक नहीं हुआ है, और दुगना परेशान ही रहते थे जी। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी मेरा एक दोस्त था, उसने उसको किसी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने वो पुस्तक का प्रचार कर रहे थे, ज्ञान गंगा पुस्तक का नाम है, उसका प्रचार कर रहे थे, और वो पुस्तक उसने 10 रुपये में खरीदी थी।
तो उसने बताया कि भाई मेरे पास एक ऐसी पुस्तक है कि आप उसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा उसमें ज्ञान दिया हुआ है। तो मैंने कहा भाई देना, मैं पढ़ूंगा। तो उसने फिर मुझे पुस्तक दी। उस टाइम मेरी ड्यूटी नाइट में थी और वो पुस्तक 2 नाइट में कंटिन्यू पढ़ता रहा। नाइट में ड्यूटी होती थी, दिन में सोता था। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि भाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन उस समय मैंने भगवान शंकर को पूर्ण परमात्मा माना था। फिर जी उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक ऐसी प्रेरणा उठी कि चलो देखते हैं कैसे गुरुजी होते हैं, कैसा आश्रम होता है। 2 महीने बाद ये सारा कुछ हुआ। इतनी हमारे अंदर प्रबल प्रेरणा हो गई कि मैं जहाँ पे मैं नौकरी करता था उसके यहाँ पैसे छोड़कर, उसने आधे पैसे दिए आधे नहीं दिए, और वो पैसे छोड़कर और एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वो मिल गए थे। उन्होंने मुझे बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत के अंदर है वहाँ का पता एड्रेस दिया, और उस एड्रेस के माध्यम से मैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो बनाया आश्रम बना हुआ है हम वहाँ पहुँचे जी। और फिर उनसे एक दिन तो वैसे में बना रहा आश्रम के अंदर, फिर दूसरे दिन में बाहर आया। तो फिर जब अंदर जाने लगा तो जो वहाँ सेवादार खड़े थे तो उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? मैं कहा जी मुझे अंदर जाना है। उन्होंने कहा भाई आप अंदर ऐसे नहीं जा सकते हो। मैंने कहा जी कैसे जाना होगा? बोले आपको पहले उपदेश लेना होगा, इसके बाद अंदर जा सकते हो। मैंने कहा जी कोई नहीं, मैं उपदेश ले लूँगा जी। तो बोले कि आप बाहर बैठो। मैं जी बाहर बैठा रहा, मेरे पास चाय भी ली, बिस्कुट मिला, खाया उसको। इसके बाद आधा घंटे के बाद सेवादार आए, उन्होंने कहा आप चलो जी आप उपदेश ले लो चल के। फिर वो मुझे अंदर लेके गए और संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त होने के बाद जो हमारे बचपन से कुष्ठ रोग था वो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से ही वो समाप्त हो गया। फिर दूसरा एक रोग अभी पिछले वर्ष सन 2017 में जून के महीने में मेरे पेशाब नली में पथरी थी, और उससे मैं करीब 2-3 दिन में लगातार बहुत परेशान रहा। फिर मेरे मन में प्रेरणा उठी कि चलो किसी डॉक्टर सलाह लेते हैं। तो मैं आश्रम गया, मुंडका आश्रम, और वहाँ पर जाके डॉक्टर हैं तो उनसे मैंने सलाह ली। तो उन्होंने बताया कि भाई आप अल्ट्रासाउंड करवा लो, और ये ऐसे लक्षण पथरी के होते हैं और पथरी ही है, 100% है ये। तो मैंने कहा जी ठीक है जी। लेकिन मेरे मन में ये प्रेरणा उठी कि परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज जी, आप तो सभी कहते हैं कि आप परमात्मा स्वरूप हो, तो आपसे बड़ा इस पृथ्वी पर क्या पूरे 21 ब्रह्मांड में भी आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। तो अगर आपके भक्तों का अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ गया तो भक्ति किस काम की? और मैंने वहीं संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया, और उसके दूसरे दिन फिर मैं वापस आया। तो जो डॉक्टर जी थी मैंने उनसे कहा जी आप जी ऐसा करो जी कि मुझे दवा दे दो, मुझे बहुत परेशानी है। तो उन्होंने कहा पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाओ, इसके बाद आपको दवा मिलेगी। मैंने कहा नहीं जी मुझे कुछ दवा दे दो, कुछ मुझे राहत मिले। तो उन्होंने मुझे 2 खुराक दवा दी, उसमें 4 गोलियां थी। बोले ऐसा करो आप एक अभी खा लो, एक फिर शाम को खा लेना। वो मैंने 2 गोली उस टाइम खाई और 2 शाम को खाई। रात को सो गया तो रात को करीब 1-2 बजे के आसपास मेरे पेशाब में ऐसी जलन हुई कि मैं बाथरूम करने के लिए गया तो बिल्कुल मांस का टुकड़ा ऐसे कट के निकला कि बिल्कुल जैसे बहुत तेज धार से कोई पत्थर सा निकले, ऐसा खटाक से बाहर निकला। तब मुझे राहत मिली जी। वो दिन है कि आज का दिन है जी, जो आज तक मुझे ना तो वो कहीं दर्द समझ में आया और ना कोई पथरी रही, और आज बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। और मैंने ऑपरेशन भी नहीं करवाया, ना कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है, बिल्कुल ठीक हूँ जी। और मेरी वाइफ है, उनको भी पेट में पथरी थी। सबने सब कुछ कह दिया कि भाई पथरी अल्ट्रासाउंड करवा लो, पथरी अल्ट्रासाउंड करवा लो। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास वो भी गई, और उन्होंने भी वही क्रिया की जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। तो उनकी पथरी दूर हो गई। इसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, उनके कोई भी पेट में कोई बीमारी नहीं निकली। आज भी वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनको कोई कमी नहीं है। मेरी पथरी की बीमारी थी, मेरा कुष्ठ रोग था, और मेरी पत्नी की भी पेट में पथरी थी। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई है, और आज उनकी कृपा से पूरा परिवार, पूरा घर बहुत कुशल मंगल से रह रहा है। जो मैं नशा करता था, तम्बाकू, बीड़ी और ये शराब,
मांस, भांग भी कभी कभी खा लिया करता था। वो उस दिन से आज तक मैंने हाथ नहीं लगाया है, ना ही किसी को ला के दी है और ना ही हाथ लगाया है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सतगुरु शरण में आए के आने से आए टले भला, जो मस्तक पे सूली उसको कांटे में टल जा। ये जो नशा विकार है ये एक सूली के समान होते हैं, तो उनकी कृपा सारा कुछ ये दूर हो गया है। सर आपने बताया कि आपको कुष्ठ रोग था, आपको पथरी थी, आपने कुष्ठ रोग की दवाई 25 साल तक खाई लेकिन आपको कोई राहत नहीं मिली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी दवाई दी कि आपकी बीमारी आशीर्वाद से ही ठीक हो गई? वो जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई भक्ति है, सदभक्ति है, जो वेदों में प्रमाणित, गीता में प्रमाणित है, और उन महापुरुषों के द्वारा बताई गई भक्ति है जिन महापुरुषों को कभी परमात्मा मिले हैं। तो वो मंत्र एक ऐसी शक्ति है जिससे सारे रोग दूर हो जाते हैं, और वो इस पृथ्वी पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास वो मंत्र उपलब्ध हैं। वो जो अपने जो उनका शिष्य, जो उनका अनुयायी बनता है, वो मंत्र उन्हीं को दिए जाते हैं, और उन मंत्रों में इतनी प्रबल शक्ति है कि मौत भी टल जाती है। ये रोग क्या चीज़ है जी। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर दास ये संदेश तो नहीं दे सकता है। ये दास इस पृथ्वी पे जितने मानव प्राणी जीव हैं, मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं, इन सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता है कि अगर जो इन रोगों से, इन व्यसनों से, विकारों से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना ये उस मंत्रों की भक्ति की शक्ति के द्वारा सारे रोग दूर हो सकते हैं। और उसकी जानकारी प्रत्येक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग आते हैं, और उनसे आप उपदेश प्राप्त करें, दीक्षा प्राप्त करें और सन्मंत्र प्राप्त करें जो प्रमाणित हैं, उनसे सारे रोग दूर हो सकते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आया जा सकता है? सर कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग आते हैं, और उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे होते हैं। आप उन नंबरों को अपने मोबाइल से डायल करें, संपर्क करें, और उनसे जानकारी लेकर आपको नज़दीकी नामदान स्थल बताया जाएगा। आप वहाँ उपदेश ले करके अपने मानव जीवन का कल्याण करा सकते हैं। सर आपने बताया कि आपको 25 साल से कुष्ठ रोग था, पथरी की बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपकी बीमारियां ठीक हो गईं। तो आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां भी हैं, तो क्या उनकी भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? और ठीक हो सकती हैं तो कैसे ठीक हो सकती हैं? सर 100% है, 101% है कि सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं बनी है। और जब कभी परमेश्वर की भक्ति ऐसी है जो संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, उस भक्ति के आधार से मर्यादा में रहकर भक्ति करने वालों को परमात्मा सारे पापों को नाश कर देता है। ये जो बीमारी, परेशानी, नशा, शराब, मांस खाने वाले विकारों से परेशान रहते हैं, तो वो इस भक्ति के प्रभाव से सारा कुछ दूर हो सकता है। अगर वो शरण में संत रामपाल जी महाराज शरण में आएँ और उनके बताए द्वारा भक्ति विधि को अपनाएं, तो ये रोग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। जब संत रामपाल जी महाराज जी कैंसर जैसे भयंकर बीमारी को काट सकते हैं, मौत को भी टाल सकते हैं, तो छोटी बीमारी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इनसे मुक्ति पा सकते हो, लेकिन ये मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।